Welcome students. In this class we are going to study unit 2 data entry and keyboarding skills. So let's start. First of all we will know about introduction of data entry and keyboarding skills. So let's begin started. In order to enhance operational skills in the use of computers, knowledge of efficient and effective keyboarding skills and typing ergonomics has become inevitable today. That means in this day, if you want to enhance your knowledge in the use of computer, then knowledge of keyboarding skills is very important to learn. Got it? यदि आप क्या चाहते हो कि कंप्यूटर्स में आपका नॉलेज और क्या हो, इंक्रीज हो, इन्हांस हो, देन आपको कीबोर्डिंग स्किल्स एंड टाइपिंग इकोनॉमिक्स के बारे में इफेक्टिव नॉलेज होना चाहिए. गॉट इट? सो इन दिस चैप्टर आई विल लर्न अबाउट कीबोर्डिंग स्किल्स एंड टाइपिंग इकोनॉमिक्स. ओके, सो इफ यू वांट टू लर्न, देन विथ कंसिस्टेंट sincere efforts and control environment we can master keyboarding skills and acquire high speed. यदि हम क्या करेंगे, सिंसियर एफर्ट्स के साथ और एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, इसमें हम कीबोर्ड में मास्टर हो सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, एक हाई स्पीड टाइपिंग में क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. कीइंग डेटा इनटू द कंप्यूटर क्विकली एंड एक्यूरेटली दस बिकम ईजी. जो भी डेटा मेरे पास है, जो कि वो अल्फ़ाबेट में हो या फिर नंबर्स में हो, उसको कीइंग करना, डेट मीन्स कि इंटर करना क्या हो गया है, ईजी हो गया है. किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्डिंग स्किल्स एंड टाइपिंग इकोनॉमिक्स. नाउ देयर आर वेरियस मेथड ऑफ टाइप राइटिंग. अब टाइप राइटिंग डेट मीन्स कि जो मैं बता रहा था क्या, टाइपिंग स्किल्स जो है टाइपिंग इकोनॉमिक्स. सो टाइप राइटिंग करने का क्या, देयर वेरियस मेथड है. गॉट इट? सो इन दिस यूनिट, इस चैप्टर में क्या जानेंगे हम, इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कीज़. डैट मीन्स कि कीबोर्ड्स पे कौन कौन से कीज़ होते हैं उसके बारे में. एंड क्या जानेंगे, टाइपिंग इकोनॉमिक्स. डैट मीन्स कि जो टाइपिंग के कुछ रूल्स हैं उसको जानेंगे. एंड पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड अकॉर्डिंग टू टच मेथड ऑफ टाइप राइटिंग. और क्या जानेंगे, फिंगर्स को पोजिशनिंग करना. ठीक है, फिंगर्स को कहाँ रखते हैं टाइपिंग के समय, वो जानेंगे हम बाय द मेथड ऑफ टच टाइपिंग. टच टाइपिंग मेथड होता है टाइप राइटिंग का, उसके द्वारा. एंड यूज़ ऑफ टाइपिंग सॉफ्टवेयर फॉर लर्निंग कीबोर्डिंग स्किल्स. और क्या जानेंगे हम, ये क्या जानेंगे, टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि टाइपिंग मास्टर, सोना टाइपिंग, ऐसा कुछ है ना. ये सब क्या है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर है. किस लिए? लर्निंग कीबोर्डिंग स्किल्स के लिए. सो उसको भी हम जानेंगे यूज़ करना, कैसे यूज़ करते हैं टाइपिंग सॉफ्टवेयर. सो आई रिपीट कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. पहला तो पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कीज़ के बारे में ये, एंड देन पढ़ेंगे टाइपिंग के कुछ रूल्स, टाइपिंग कैसे होता है वो. एंड देन पढ़ेंगे फिंगर्स को पोजीशन करना, कि फिंगर्स को कहाँ पे रखा जाता है ना, ऑन द कीबोर्ड. और क्या सीखेंगे, यूज ऑफ टाइपिंग सॉफ्टवेयर. जो टाइपिंग सीखने का जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, उसको यूज करना जानेंगे. सो दैट्स इट. नेक्स्ट है कीबोर्डिंग स्किल्स. अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है. सबसे पहले क्या जानेंगे हम, कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में. एंड देन जानेंगे हम दैट मीन्स कि कीबोर्ड के बारे में. कीबोर्डिंग स्किल्स उसमें जानेंगे क्या, कीबोर्ड के बारे में, कि कीबोर्ड क्या है ना. एंड देन जानेंगे हम टाइप्स ऑफ कीज़ के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. कीबोर्डिंग स्किल्स में कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस. है कि ऐसे तो क्या है कि इनपुट डिवाइसेस क्या बहुत सारे हैं, जैसे कि माउस, माइक एंड कीबोर्ड, है ना. ये सब क्या इनपुट डिवाइसेस हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना, वो क्या है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वो है कीबोर्ड. सो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन. ये क्या है, टेक्स्ट बेस्ड है, क्योंकि ये इससे क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही इंटर हो सकता है. ठीक है ना. इससे ना ही तो वॉइस इंटर कर सकते हैं और ना ही माउस जैसा कुछ कर सकते हैं इसमें. ठीक है. सो
कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है, इसको आप याद रखना। कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कीबोर्ड क्या है, एक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है। गॉट इट। कंप्यूटर्स होता कैसा है, कंप्यूटर्स होता है सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आपने देखा है, एक टाइपराइटर होता है जो कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, बागवान मूवी देखा होगा आपने, उसमें टाइपराइटर देखा होगा। ओके, सो टाइपराइटर के जैसा होता है, उसी के जैसा कुछ दिखता है, ठीक है, ये कंप्यूटर कीबोर्ड्स। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कुछ क्या होता है, कुछ एडिशनल कीज होता है जो कि टाइपराइटर में नहीं होता है। अंडरस्टूड। अ कीबोर्ड जनरली मोर देन 100 कीज। एक कीबोर्ड के पास, कंप्यूटर कीबोर्ड्स के पास मोर देन 100 कीज होते हैं। ईच की ऑफ अ कीबोर्ड करस्पॉन्ड टू अ सिंगल सिंबल। जितने भी कीज होते हैं मोर देन 100 कीज, उसमें क्या होता है, एक अलग अलग क्या होता है, सिंबल होता है ना। Some symbols require pressing and holding several keys simultaneously or in a sequence. अब जितने भी कीज होते हैं मोर देन 100 कीज होते हैं, लेकिन सब सिंबल्स एक तरीके का काम नहीं करता। डेट मीन्स कि जैसे कि जो अल्फ़ाबेट है उसमें क्या आप ए प्रेस करोगे तो ए काम कर जाएगा, है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन जितने भी कीज हैं सबको प्रेस करने से काम नहीं चलता है। कुछ को क्या करना पड़ेगा, कुछ को तो प्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्रेस करो काम कर जाएगा वो। एंड होल्डिंग, एंड देन क्या करना पड़ेगा, और जो कीज़ होते हैं उसको क्या करना, कुछ कीज़ को होल्ड करके रखना पड़ता है ना, होल्ड करके रखोगे तब वो काम करेगा। एंड देन कुछ कीज़ क्या होता है, कुछ सीक्वेंस में काम करता है, जैसे कि कंट्रोल प्लस ए, इस तरीके से अल्ट प्लस F4, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ये सब क्या कुछ कम्बिनेशन में काम करता है ना। तो कुछ कीज़ तो हैं क्या जो कि डायरेक्ट प्रेस करने से काम कर जाता है, कुछ की को प्रेस, डेट मीन्स की प्रेस करके रखना पड़ता है, डेट मीन्स की होल्ड करके रखना पड़ता है। एंड कुछ कीज़ को कुछ सीक्वेंस में, डेट मीन्स की कुछ कम्बिनेशन में क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है, देन वो वर्क करता है। और कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या अलाउ करता है, इंटरिंग अल्फ़ाबेट्स। इससे आप क्या कर सकते हो, अल्फ़ाबेट इंटर कर सकते हो, डिजिट्स इंटर कर सकते हो, एंड क्या कर सकते हो, सिम्बल्स इंटर कर सकते हो। Understood? See, it allows entering alphabets, digits and symbols into the computer, as well as key press can produce action or computer commands. और क्या कर सकते हो, कंप्यूटर्स को कमांड भी दे सकते हो। जैसे कमांड का मतलब, कैसे मैंने बोला Alt + F4 से क्या हुआ, एक कमांड दिए ना, इसको क्या शट डाउन होने का। ऐसा ही बहुत सारे कमांड्स दे सकते हैं कंप्यूटर्स को। सो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स यू कैन गिव कमांड टू द कंप्यूटर। Understood? Of the touch method of typewriting is a method of typing without using the sense of sight to find the keys. अब कीबोर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या, टच मेथड ऑफ टाइपराइटिंग। टाइपराइटिंग का क्या है, टच मेथड है, जिसमें क्या कि आप कीबोर्ड्स को बिना देखे हुए क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स की मदद से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। कीबोर्ड्स पर जो भी बटन्स हैं, बिना कीबोर्ड्स को देखे हुए आप विद द हेल्प ऑफ फिंगर आप टाइप कर सकते हो। सो क्या बोल रहे हैं, टच मेथड, ठीक है। वो कैसा मेथड है, बोल रहा है द मेथड ऑफ टाइपिंग विदाउट यूजिंग द सेंस ऑफ साइट टू फाइंड द कीज। इसमें हम सेंस का यूज नहीं करते, है ना, दिमाग का यूज नहीं करते इसमें। किस लिए, कीज को फाइंड करने के लिए। क्या सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स वी कैन टाइप एनीथिंग। अंडरस्टूड? There is no need to search the key while typing and one has to move only the finger which is needed to strike a key. That means कि इसमें हमको क्या करना है, इसमें जब टच टाइपिंग में मुझे कीज़ को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे कीज़ है। जैसे देखेंगे कि बी कहाँ पे है, शिफ्ट कहाँ पे है, कंट्रोल कहाँ पे है, वेयर इज़ कैप्स लॉक, वेयर इज़ टैब्स की, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है जब ये टच टाइपिंग में। ओके, सो देयर इज़ नो नीड टू सर्च द की वाइल typing and one has to move only the finger which is needed to strike a key. Got it? सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, जिस लेटर्स को या जिस बटन्स को आप दबाना चाहते हो यू कैन टाइप। Got it? अब ये जो टच टाइपिंग जो सीख लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, टच टाइपिस्ट, है ना। सो अ टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू मसल्स मेमोरी। अब जो सीख जाते हैं वो कैसे जानते हैं,
थ्रू मसल मेमोरी, है ना। कीबोर्ड्स पे कौन कीज़ कहाँ पे हैं उसका लोकेशन सिर्फ और सिर्फ मसल मेमोरी के द्वारा क्या क्या करते हैं, जान जाते हैं, है ना। टच टाइपिंग typically involves placing the 8 fingers in a horizontal row along the middle of the keyboard, the home row. That means कि टच टाइपिंग क्या है, इसमें टच टाइपिंग में सबसे जो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है वो क्या है, होम रो, है ना। होम रो वर्क करता है और वहीं से मेरा क्या होता है, टाइपिंग स्टार्ट होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल रो है एक, है ना, जो कि 8 फिंगर्स से काम करता है। डैट मीन्स कि ASTF जो है बीच वाले रो को होम रो बोलते हैं, ASTF फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड सेमीकोलन LKJ फॉर राइट हैंड साइड, है ना। सो ये 8 फिंगर्स सिर्फ और सिर्फ मेरा काम करता है टाइपिंग के वक्त, और थंब जो है मेरा थंब भी काम करता है फॉर स्पेसिंग के लिए। अंडरस्टूड। सो टच टाइपिंग typically involves placing the 8 fingers in a horizontal row along the middle of the keyboard. Touch typing can be done with 2 hands or by using a single hand also. अब टच टाइपिंग या तो आप 2 हैंड से भी कर सकते हो, आइदर आप 1 हैंड से भी कर सकते हो। गॉट इट। A touch typist starts by placing his or her fingers on the start position in the middle row and knows which fingers to move and how much to move it for reaching any required key. टच टाइपिस्ट क्या करते हैं, अपना फिंगर्स को सबसे पहले जब टाइपिंग सीख लेते हैं क्या करते हैं, वो सीखे हुए रहते हैं ना वो, तो अपना फिंगर्स रखना स्टार्ट करते हैं कहाँ से, होम रो से। होम रो कहाँ पे होता है, जस्ट सी दिस इज क्या है, ये क्या है, होम रो है। गॉट इट। ये क्या है, होम रो, ASDF एंड सेमीकोलन LKJ, इसको बोलते हैं होम रो। अंडरस्टूड। सो ये जो टच टाइपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फिंगर्स को होम रो से रखना स्टार्ट करते हैं, और वो उनका क्या होता है, स्टार्ट पोजीशन होता है, जो कि कहाँ पे होता है, मिडिल रो में होता है। मैंने बताया कि मिडिल में होता है वो, एंड वो जानते हैं कि विच फिंगर्स टू मूव एंड हाउ मच टू मूव इट फॉर रीचिंग एनी रिक्वायर्ड की। डैट मीन्स कि यदि उनको ऊपर वाला या नीचे वाला टाइप करना हो या फिर कुछ भी नंबर्स या कुछ भी टाइप करना हो, तो वो जानते हैं कि हम फिंगर्स को कितना मूव करेंगे तो वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, ठीक है, बिना देखे हुए, सिर्फ और सिर्फ फिंगर की मदद से। क्या वो फिंगर्स का पोजीशन जानते हैं और क्या जानते हैं, फिंगर्स का कीज़ का लोकेशन जानते हैं, ताकि वो कैसे समझ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स की मदद से वो जानते हैं कितना डिस्टेंस पे मेरा ये की मिलेगा, है ना। सो ये जो टच टाइपिस्ट होते हैं वो ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो भी की उनको ढूंढना है उसके लिए कितना मूव फिंगर्स को करना पड़ेगा। सो इसमें टाइपिंग में क्या आना चाहिए आपको, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न प्लेसिंग फिंगर्स इनटू द स्टार्ट पोजीशन प्लानली एज द हैंड्स आर फ्रिक्वेंटली रेज्ड फ्रॉम द कीबोर्ड्स टू ऑपरेट द लाइन फेड लीवर इन द पास्ट और टू द कंप्यूटर माउस। दैट मीन्स कि इसमें आपको फिंगर्स को प्लेस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है आना, वो भी कैसे, बिना देखे हुए, है ना। और आपका क्या हैंड क्या होना चाहिए, पूरा फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, है ना, फ्रिक्वेंटली रेज होना चाहिए। किस लिए, कीबोर्ड्स पे कौन सा बटन कहाँ पे है इसके लिए, एंड वापस आपका हैंड्स वहीं पे जस्ट होम कीज पे आ जाना चाहिए। ये भी दैट मीन्स कि फिंगर्स को इतना मूव होना चाहिए कि जैसा ही अदर कीज टाइप किया, है ना, अदर कीज जैसा ही टाइप किया एंड देन फिर फिंगर्स जहाँ पे और पहले था जस्ट वहीं पे आ जाना चाहिए, है ना। तो आपका फिंगर्स इतना क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ताकि क्या कर सके, एक्यूरेटली एंड हायर स्पीड में टाइप कर सके। टाइपिंग स्पीड जनरली इम्प्रूव्स विथ प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स टाइपिंग यदि स्पीड आपको अचीव करना है, अच्छा टाइपिंग स्पीड आपको अचीव करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सब जानते हो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है। सो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज ग्रेजुअली एंड स्पीड ऑफ 60 WPM और हायर कैन बी अचीव्ड। सो द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड। देखो टाइपिंग स्पीड जब करना सीखोगे तो क्या कर सकता है, वो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकाएक, है ना, आपने आज स्टार्ट किया और टाइपिंग में आप मास्टर हो गए, ऐसा नहीं। सो जो टाइपिंग स्पीड है धीरे धीरे क्या करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, एंड इंक्रीज़ करने के बाद आप एटलीस्ट 60 WPM क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, और उससे ज़्यादा भी क्या कर सकते हो आप स्पीड अचीव कर सकते हो। ये 60 WPM क्या है, 60 WPM क्या है,
द मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ क्या, स्पीड ऑफ कीबोर्डिंग स्किल्स, दैट मीन्स की टाइपिंग का जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ टाइपिंग, ये क्या है, WPM मेजर करने का तरीका है। डेट मीन्स की वर्ड्स पर मिनट, डेट मीन्स की 1 मिनट में आप कितना वर्ड्स टाइप कर पाते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया गया 60, ऐसा ही जनरली दिया गया, कुछ भी हो सकता है, 60 नहीं हो सकता है। सो क्या है 60 WPM, क्या बोल रहा है कि द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज कैजुअली, क्या कर सकते, धीरे धीरे बढ़ सकता है, एंड स्पीड ऑफ 60 WPM कैन बी अचीव्ड। आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के साथ आप 60 WPM अचीव कर सकते हो, और उससे हायर भी क्या कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो विथ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं हो पाएगा ये, ठीक है ना। द रेट ऑफ स्पीड इंक्रीज वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल, डैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि सबका जो स्पीड है सेम ही होगा 60 WPM, फिर या फिर 80 WPM बढ़ने का जो है ना, धीरे धीरे बढ़ने का जो रेट है वो सबका सेम नहीं होगा। सबका जो इंक्रीज़ करने का है वो क्या, सब में अलग अलग होगा, है ना। किसी का बढ़ने का रेट कुछ ज़्यादा है, किसी का बढ़ने का रेट कुछ कम है। सो आप जब प्रैक्टिस करोगे यू विल एबल टू लर्न। मेनी वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू लर्न टच टाइपिंग, मेनी ऑफ दिस आर फ्री। अब टच टाइपिंग सीखने का क्या एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, एक क्या बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं ऑनलाइन मेनी वेबसाइट्स आर अवेलेबल, वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, है ना, ये सब सारी चीज़ें क्या है सिर्फ टाइपिंग सीखने के लिए यूज कर सकते हो आप। There are many such software available which are free of cost and are customized to learn typing efficiently and effectively. So क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप क्या कर सकते हो उससे एक इफेक्टिव नॉलेज आप रख सकते हो कीवर्ड्स के बारे में, दैट मीन्स की टाइपिंग के बारे में। कीबोर्ड्स कंप्यूटर गेमिंग के लिए भी यूज होता है, और साथ ही साथ रेगुलर कीबोर्ड्स और बाय यूजिंग कीबोर्ड्स विथ स्पेशल गेमिंग फीचर। और कीबोर्ड्स क्या होता है, कुछ अलग कीबोर्ड्स भी होता है गेमिंग के लिए। इस कीबोर्ड्स जो कंप्यूटर कीबोर्ड होते हैं उसको भी हम यूज कर सकते हैं गेमिंग में, या फिर अब तो क्या है कि कीबोर्ड्स के लिए अलग अलग क्या कीबोर्ड्स ही आने लग गए हैं, छोटे बड़े, है ना। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्डिंग स्किल्स एंड डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स. So I think you will be understood. So that's it.